अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुर्शद पाक पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब की किताब का जो अगला टॉपिक है वो है फ़कीर और आलिम की नमाज। एक दफ़ा मौलाना जलालुद्दीन रूमी गाजी नजमुद्दीन शनाई दीवान के पास किसी काम से गए तो नौकर ने कहा कि काजी साहब नमाज पढ़ रहे हैं। तो मौलाना रूमी ने कहा कि क्या काजी साहब को नमाज पढ़नी आती है। जब काजी साहब ने ये बात सुनी तो मौलाना रूमी से पूछा कि ये कैसी बात कही आपने। तो मौलाना रूमी ने फरमाया कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फ़कीर और आलिम की नमाज में फ़र्क होता है। आलिम उस वक्त तक नमाज अदा नहीं करता जब तक वो बैत अल्लाह की सिमत का तयन ना कर ले, और अगर मालूम ना हो तो वो दिल में तहरी कर लेता है और फिर उसका दिल जिस तरफ गवाही दे तो उस तरफ मुंह करके नमाज अदा करता है। फ़कीर उस वक्त तक नमाज अदा नहीं करता जब तक कि अर्श को बराबर अपनी आंखों से देख ना ले। फिर आप रहमतुल्लाह काजी साहब के पास से उठकर चले गए। रात को काजी साहब ने ख्वाब में मौलाना रूमी को देखा, वो अर्श पर मुसल्ला बिछाए नमाज अदा कर रही हैं। ख्वाब की हैबत से बेदार होकर सीधे मौलाना रूमी के पास पहुंचे और कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे इस मामले में मजलूम ही समझें। तो मौलाना रूमी ने फरमाया, ए नजमुद्दीन, ये जो तूने देखा है कि मैं अर्श पर मुसल्ला बिछाए नमाज अदा कर रहा हूँ, ये तो फ़कीरों का अदना सा दर्जा है। फ़कीर जब इससे भी आगे 70,000 दर्जे तय कर लेता है तो वो फिर अपनी पांचों नमाजें सहकिनारे अर्श के साथ अदा करता है, और जब वहाँ से लौटता है तो अपने आप को बैतुल्लाह में देखता है, और जब वहाँ से लौटता है तो पूरी कायनात को अपनी पांचों उंगलियों के दरमियान में देखता है। और फिर जब फ़कीर इससे भी आगे 70,000 दर्जे तय कर लेता है तो फिर इसका मकाम मकान ला मकान से निकल जाता है, यानी मकान ला मकान से निकल कर आगे कई हद आगे ला मकाम में चला जाता है, और इस पर अल्लाह पाक के सिवा कोई भी और वाकिफ़ हाल नहीं होता। रह गया हूँ तेरे जलवों में गुम होकर, रह गया हूँ तेरे जलवों में गुम होकर, हाय दुनिया समझती है कि मासूम को होश नहीं।